ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तैयारी ने बदल दिया पूरा खेल। दुश्मन के ड्रोन अब नहीं आएंगे काम। चेन्नई की देसी कंपनी का कमाल, राजधानी दिल्ली को मिली अजेय सुरक्षा कवच। हर सिपाही के हाथ में ड्रोन, इंडियन आर्मी बनेगी दुनिया की सबसे घातक ड्रोन फोर्स। आ रहा है ऐसा ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने जब पाकिस्तान की कमर तोड़ी थी, तब भारत ने सिर्फ दुश्मन को सबक नहीं सिखाया था, बल्कि एक बड़ा सबक खुद भी सीखा था। वो सबक था आधुनिक युद्ध में ड्रोन की ताकत। 7 मई 2025 को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को मिसाइलों और एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया था। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान पहली बार देश को रियल टर्म में ड्रोन अटैक के खतरे का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान ने 10 मई को बिना हथियार वाले ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशन भेजे थे, जिन्हें भारतीय बलों ने पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया था। लेकिन उस खतरे ने भारत की आंखें खोल दी और फिर शुरू हुई एक ऐसी तैयारी जिसकी गूंज अब इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सुनाई दे रही है। आज हम आपको बताएंगे कैसे भारत ने अपनी राजधानी दिल्ली को एक अदृश्य सुरक्षा कवच से ढक दिया है, कैसे देश की सेना हर सिपाही को ड्रोन योद्धा बनाने की तैयारी में जुटी है, और कैसे इन तैयारियों से पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि अपनी जनता का पेट काटकर चीन से एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद रहा है। ये कहानी है भारत के कैपिटल डोम प्रोजेक्ट की, मिशन सुदर्शन चक्र की, और उस चेन्नई की देसी कंपनी की जिसने मेड इन इंडिया का परचम दुनिया भर में लहरा दिया है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और जानिए कैसे भारत आत्मनिर्भर बनकर अपने दुश्मनों को धूल चटा रहा है। कैपिटल डोम, दिल्ली का अदृश्य सुरक्षा कवच। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से जो सबक मिला, उस पर तुरंत काम शुरू हो गया। भारत ने एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मिशन सुदर्शन चक्र। यह नेशनल एयर डिफेंस प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य देश के हर हिस्से को किसी भी तरह के हवाई हमले से बचाना है। एंटी एयरक्राफ्ट से लेकर एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन सिस्टम तक सब कुछ डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है और इसे 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इस विशाल मिशन का पहला और सबसे अहम कदम उठाया गया है राजधानी दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए। इसी को कहा जा रहा है कैपिटल डोम प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले जिस जगह को चुना गया वो है देश का दिल, कर्तव्य पथ। जी हाँ दोस्तों, वही ऐतिहासिक कर्तव्य पथ जहां हर साल गणतंत्र दिवस की परेड होती है, जहां राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक भारत की शान दिखती है। इसी कर्तव्य पथ पर अब तैनात हो चुका है भारत का सबसे एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, वज्र सेंटिनल। यह सिस्टम बनाया है चेन्नई की एक देसी रक्षा स्टार्टअप कंपनी बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, BBBS ने। ये कंपनी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी CUAS तकनीक में माहिर है। 2024 में इस कंपनी को भारतीय वायुसेना और आर्मी से 200 करोड़ रुपए से अधिक का ठेका मिल चुका है। वज्र सेंटिनल सिस्टम कोई साधारण सिस्टम नहीं है। ये दुश्मन के ड्रोन को पहचान सकता है, उसे ट्रैक कर सकता है और फिर उसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर सकता है। DJI माविक और फैंटम जैसे आम ड्रोन जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें भी ये सिस्टम चुटकियों में बेअसर कर देता है। इस सिस्टम की खासियत क्या है? इसमें पैसिव RF सेंसर लगे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है और स्मार्ट सिग्नल जैमिंग तकनीक लगाई गई है। इसका मतलब ये है कि गलत अलर्ट की संभावना बिल्कुल कम है। अगर कोई पक्षी उड़ रहा है या कोई साधारण हवाई यान है तो सिस्टम गलत अलर्ट नहीं देगा, लेकिन अगर कोई दुश्मन का ड्रोन आया तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, यह सिस्टम किसी भी मौसम में, किसी भी हालात में काम करने के लिए सैन्य मानकों पर खरा उतरा है। चाहे भारी बारिश हो, आंधी हो, धूल भरी आंधी हो या कड़ाके की ठंड, वज्र सेंटिनल अपना काम जारी रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर में साबित हुई ताकत। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिस्टम सिर्फ कागजों पर अच्छा है या असली मैदान में भी काम करता है? तो दोस्तों, इसका जवाब मिल चुका है ऑपरेशन सिंदूर में। 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर चला था, तब इसी वज्र सेंटिनल सिस्टम ने अपनी धाक जमा दी थी। भारतीय सेना और वायुसेना ने इस सिस्टम का इस्तेमाल करके कई विदेशी ड्रोन खतरों को नाकाम किया था। जब पाकिस्तान ने 10 मई को अपने ड्रोन भेजे थे, तो भारतीय बलों ने इन्हीं स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम्स का इस्तेमाल करके उन्हें बेअसर कर दिया था। सबसे अहम बात, जब सैनिकों से फीडबैक लिया गया तो उन्होंने इस देसी सिस्टम को देशी और विदेशी दोनों विकल्पों से बेहतर बताया। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। हमारे जवान जो मैदान में लड़ते हैं, जिनकी जान इन हथियारों पर निर्भर करती है,
वो कह रहे हैं कि भारत में बना ये सिस्टम इजराइल, अमेरिका या किसी भी दूसरे देश के सिस्टम से बेहतर है। ये है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। अब इसी सिस्टम को कर्तव्य पथ पर तैनात किया गया है। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ सीमा क्षेत्रों में नहीं बल्कि अपने शहरों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। राजधानी दिल्ली अब एक अदृश्य गुंबद से ढकी हुई है जिसे कोई दुश्मन का ड्रोन भेद नहीं सकता। आर्मी की बड़ी तैयारी, हर सिपाही बनेगा ड्रोन योद्धा। लेकिन दोस्तों, भारत की तैयारी यहीं तक सीमित नहीं है। एक तरफ जहां एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। भारतीय सेना अब एक समर्पित ड्रोन फोर्स खड़ी कर रही है। और इसका स्केल क्या है? सुनिए ध्यान से। हर कोर में 8,000 से 10,000 ड्रोन तैनात करने की योजना है। भारतीय सेना के पास कई कोर हैं और अगर हर कोर में इतने ड्रोन हो जाएं, तो कल्पना कीजिए कि भारत के पास कितनी विशाल ड्रोन फ्लीट होगी। लेकिन सिर्फ ड्रोन खरीद लेने से काम नहीं चलता, उन्हें चलाना भी तो आना चाहिए। और यहीं पर आता है सेना का सबसे बड़ा लक्ष्य, 2027 तक हर सैनिक को ड्रोन संचालन का बुनियादी प्रशिक्षण देना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारतीय सेना का हर जवान 2027 तक ड्रोन उड़ाना सीख जाएगा। ड्रोन यूनिट्स को अब सभी आर्म्स और सर्विसेज में शामिल किया जा रहा है। इसके लिए देश के 19 प्रमुख सैन्य संस्थानों में विशेष ड्रोन 2027 तक हर सैनिक को ड्रोन संचालन का बुनियादी प्रशिक्षण देना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारतीय सेना का हर जवान 2027 तक ड्रोन उड़ाना सीख जाएगा। ड्रोन यूनिट्स को अब सभी आर्म्स और सर्विसेज में शामिल किया जा रहा है। इसके लिए देश के 19 प्रमुख सैन्य संस्थानों में विशेष ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों की लिस्ट बेहद प्रभावशाली है। देहरादून की भारतीय सैन्य अकेडमी, चेन्नई और गया की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, महू का इन्फेंट्री स्कूल और देवलाली का आर्टिलरी स्कूल, ये सभी अब ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर बन रहे हैं। सैनिकों को नैनो, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम श्रेणी के ड्रोन चलाने की व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाएगी। इन ड्रोन्स का उपयोग निगरानी, टोही और हमलावर अभियानों में किया जाएगा। प्रशिक्षण का पूरा जोर वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में प्रभावी इस्तेमाल पर होगा। सोचिए, जब हर सिपाही के हाथ में ड्रोन होगा, जब हर कोर के पास हजारों ड्रोन होंगे, तो युद्ध का स्वरूप कैसे बदल जाएगा। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रहेगी, किसी भी घुसपैठ को तुरंत पकड़ लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर सटीक हमले किए जा सकेंगे। ये है भविष्य के युद्ध की तैयारी जो भारतीय सेना कर रही है। स्वदेशी ड्रोन, नागास्त्र से लेकर लेजर तक। अब बात करते हैं उन हथियारों की जिन पर भारत की सेना भरोसा कर रही है। सेना स्वदेशी ड्रोन सिस्टम्स को प्राथमिकता दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं नागास्त्र 1 की। नागास्त्र 1 एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है जिसे सेना में शामिल किया गया है। इसकी खासियत क्या है? ये लक्ष्य पर मंडराकर सटीक हमला करने में सक्षम है। मतलब ये कि इसे भेज दिया जाएगा, ये अपने लक्ष्य के ऊपर उड़ता रहेगा और जैसे ही सही समय मिलेगा वैसे ही हमला बोल देगा। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसके सिर पर मौत मंडरा रही है। लेकिन सिर्फ हमले के लिए ड्रोन नहीं है, दुश्मन के ड्रोन से बचाव भी तो करना है। इसलिए काउंटर ड्रोन क्षमता भी मजबूत की जा रही है। भारत ने कई स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किए हैं। D4, सक्षम और भार्गवास्त्र, ये सभी सिस्टम दुश्मन ड्रोन की पहचान और निष्क्रियता के लिए तैनात किए जा रहे हैं। सबसे एडवांस्ड है DRDO का लेजर आधारित ड्रोन रोधी प्रणाली। ये सिस्टम लेजर बीम से दुश्मन के ड्रोन को जलाकर गिरा देता है। इसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर तक है। कल्पना कीजिए, एक दुश्मन का ड्रोन आ रहा है सीमा पार करने के लिए, हमारा सेंसर उसे तुरंत पकड़ लेता है। फिर लेजर सिस्टम एक्टिवेट होता है, एक शक्तिशाली लेजर बीम दागी जाती है और दुश्मन का ड्रोन जलकर गिर जाता है। पूरी प्रक्रिया में कुछ सेकंड लगते हैं। कोई मिसाइल खर्च नहीं होती, सिर्फ बिजली की खपत होती है। ये है भारत की आत्मनिर्भरता का कमाल, पाकिस्तान का डर और नापाक तैयारी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो इन सारी तैयारियों को देखकर थर-थर कांप रहा है। कैपिटल डोम और इंडियन आर्मी की तैयारियों ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। आतंकियों को पनाह देने वाला देश अब डर के मारे सो नहीं पा रहा और इसका असर भी दिखने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पर अपनी ड्रोन रोधी तैयारियों को तेज किया है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? क्या भारत की ये तैयारी दुश्मनों के लिए काफी है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए।